बद्दी सरकारी डॉक्टर की लापरवाही से गई एक मासूम बच्चे की जान। इमरजेंसी में डॉक्टर की मिन्नतें करता रहा परिवार। डॉक्टर अपने कमरे में नहीं निकला बाहर, तो वही परिवार वाले बच्चे को लेकर पहुंचे। पीजीआई वाहन डॉक्टरों ने बच्चे को किया मृत घोषित। भगवान का दूसरा नाम कहे जाने वाले डॉक्टर अगर वही जान के भक्षक बन जाए तो इस दुनिया का क्या होगा। जी हां, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और जान के रक्षक ही जान के भक्षक बन चुके हैं। ऐसा ही एक मामला बद्दी अस्पताल में सामने आया है, जब एक परिवार अपने छोटे 4 साल के बच्चे को लेकर लगभग 2:45 पर बद्दी अस्पताल में पहुंचा तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उस बच्चे की जान बचाने से ज्यादा अपना आराम करना ज्यादा महफूज समझा। डॉक्टर रजाई लेकर आराम से सोता रहा, लेकिन मरीज को किसी ने नहीं देखा। आखिरकार डॉक्टर ने मरीज को बुलाया, लेकिन वह भी अपने ड्यूटी रूम में, जहां पर डॉक्टर आराम से रजाई ओढ़कर सो रहा था। छोटे बच्चे हाथ भी नहीं लगाया और बोल दिया कि सुबह आना, सुबह देखेंगे। माँ बाप भी इंतजार करते रहे कि सुबह होगी, क्या पता फिर डॉक्टर देखेंगे या नहीं, लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ती रही और इस बीच उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ी से उसे पीजीआई ले गए। पीजीआई में जब डॉक्टर ने उस बच्चे को चेक किया तो बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। जी हाँ, बताएं, एक तरफ बद्दी का डॉक्टर जहां पैरासेटामोल की दवाई देने के बाद बच्चे को सुबह बुला रहा है और वहीं दूसरी ओर पीजीआई पहुंचने पर डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। आखिरकार कसूर किसका है? समय पर बच्चे को अस्पताल तो लाया गया, लेकिन डॉक्टर अपनी नींद में इतना महफूज था कि इस बच्चे को देखा ही नहीं और बच्चे की जान चली गई। मृत बच्चे के परिजन अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि रात को डॉक्टर अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला और बोला सुबह देखेंगे। और इसी के साथ साथ जब बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तो पीजीआई लेकर रह गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहीं डॉक्टर ने अपनी चोट को लेकर अपना परवा झाड़ दिया और कहा है कि मुझे चोट लगी है इसलिए मैं नीचे नहीं आ सका। लेकिन डॉक्टर से पूछा गया कि क्या आप इमरजेंसी ड्यूटी अपने ही कमरे में देते हैं, तभी डॉक्टर ने अपना जवाब बदल दिया और कहा कि जी नहीं, एक एमएलसी आई थी, उसके नीचे मैं नीचे आया था। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर के लिए एमएलसी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की जान को बचाना। साफ साफ दिख रहा है कि यह बच्चे की जान इस तरह से डॉक्टर की लापरवाही से गई। अब देखना यह है कि प्रशासन डॉक्टर की लापरवाही पर क्या संज्ञान लेता है। विपुल मित्तल की रिपोर्ट। सर विपिन कुमार है, मैं हिमाचल चंबा से रहने वाला हूँ, सलूनी का, और झाड़ माजरी में रहता हूँ, बद्दी में। और कल रात को मेरा बच्चा बीमार हुआ था सर। मैं इनकी गाड़ी में एम्बुलेंस में फ़ोन करके इनको बुलाया और गाड़ी में बच्चे को यहाँ लेके आया। इधर आके इन्होंने पर्ची बनाई सर, तो बोलने लगे कि अब दवाई सुबह मिलेगी, अभी 3 बजे का टाइम है, दवाई 3 बजे नहीं मिलती है। और मैं आके चेयर पे बाहर बैठ गया और यहीं पे बच्चा मेरा बेहोश हो गया। यहीं से मैं चले गया वापस ऑटो में किराया दे के 200 रुपये, और झाड़ माजरे में वहाँ जाके मैंने एक बार कार लगी थी उसके शीशे के पीछे नंबर मिलाया और बंदा रात को आ गया। बिलासपुर से था, ये भाई थे वो बिलासपुर से थे, राकेश कुमार भाई थे। और इन्होंने जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा 25 मिनट में चंडीगढ़ लिया। तो वहाँ डॉक्टर ने जाके पंपिंग किया तो वो बोलने लगे कि बच्चा दम तोड़ गया है। 4 साल का बच्चा है सर। खांसी हुई थी 2 दिन से पहले से, और मैंने छोटी सी शीशी ली थी, वो पिलाई 5 ml, और यहाँ आके बता दिया डॉक्टर को। डॉक्टर बिस्तर से सर खड़ा नहीं होया और उसने कुछ देखा नहीं बच्चे को। बोलते सुबह आ जाना, सुबह इसकी वो हो जाएगी। स्टाफ 2 नीचे थे सर, उनके चपरासी थे, मिले थे सर, बिस्तर में सोए थे ऊपर कमरे में, रजाई ली थी उन्होंने। बच्चे को टच तक नहीं किया सर, उसके कोई मत्थे को टच नहीं किया, कोई गले को टच नहीं किया, कहीं नहीं। बच्चा यहीं सर बेहोश हो गया। बोल रहे हैं कि बच्चा ले जा रूम, जाके इसको लेटा दे, बच्चा भी नशे में है, सो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। बच्चा इसे दम तोड़ गया, भी यही है सर हॉस्पिटल के सामने। सर मेरा तो गुजर गया, लेकिन इंदा के लिए कहीं गरीब कोई और भी आए, उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए। और उस डॉक्टर को अच्छी तरह से बताओ कि किसी दूसरे के बच्चे को ऐसी जान नहीं जानी चाहिए। मेरे की तो चले गई, मैं तो चलो तड़फा हूँ आज। कि हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है जी। यहाँ पे डॉक्टर बहुत ही नेग्लिजेंट करते हैं। अगर रात में कोई भी मरीज़ आता है तो ये कहते हैं कि नहीं जी सुबह आओ, मतलब अटेंड ही नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत दिक्कत है, सुविधा की तो बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। एक बार बहुत पहले लेके आया था, अभी 5-6 महीने हो गए हैं, 104 फीवर में लेके आया था। बोलते कि हम क्या करेंगे जी, बच्चों वाला डॉक्टर है नहीं यहाँ पे, बच्चों वाले डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, फिर सवेरे हमने उस वक्त पैरासीटामोल दिया और फिर सवेरे डॉक्टर के पास गए थे, बच्चों वाले के पास। सरकार से मांग यही है कि इसमें डॉक्टर जो भी है, पेशेंट जब भी आए तो उनको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा है, इनका टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम बीमार हो रहे हैं तभी आ रहे हैं हम यहाँ पे। सर ऐसा है, मेरे एंकल पेन है, ठीक है, तो उसके लिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ, स्टिक से मैं ड्यूटी भी स्टिक से कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बिस्तर पे बैठ के ऊपर उसको देखा, सोया नहीं था, बैठ के देखा, ठीक है। और ये बाहर से किसी केमिस्ट से या किसी से दवाई लेके आए थे, और वो भी देखी। मैंने उनको ये भी बोला कि आपने ज़्यादा दवाई पिलाई है, इसलिए बच्चे को सीडेशन है, इसलिए इसको नशा चढ़ा हुआ है, बच्चा सोया हुआ है।
सर उसमें कफ सिर्फ ज़्यादा ही है, उसको कुछ भी नहीं देते मेडिसिन, फिर उसको अब वेट करते हैं कि भी ये बच्चा खुद और रोज़ करे बस ये उसमें कुछ भी नहीं देते सर। वो जिससे बच्चे को ज़्यादा अप्लाई है ना उसमें हम कुछ भी नहीं देते मेडिसिन। तो ये चेयर बैठ रहे थे, मेरे को ना साहब ने बताया कि चेयर बैठे ऐसी जगह नहीं है कि बच्चे को एडमिट किया जा सकता है। मेरा एक बच्चे ना छोटा सर आप कमरे में बैठे रहो, हमारे पास कैसे पता चलेगा कि पेडियाट्रिशियन नहीं है पेशेंट नीचे बैठा ना, हुआ है? हमारे पास सर, पेडियाट्रिशियन नहीं है इसलिए डॉक्टर हम साहब, ट्रीटमेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट नीचे बैठा हुआ है? आप तो कमरे में सोए हुए थे, आप नीचे तो उतर के आए ही नहीं, कैसे पता चलेगा आपको कि पेशेंट नीचे बैठा हुआ है? सर ऐसा है ना, हम 8 बजे तक ओपीडी यहाँ करते हैं, 8 बजे तक वहीं बैठा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर पेशेंट ऊपर ही देखते हैं जो नाइट ड्यूटी जो है वो आपकी नाइट ड्यूटी है, तो नाइट ड्यूटी में तो आपको नीचे आना पड़ेगा, तो हम कमरे में थोड़ी बैठ के आप देख सकते हो पेशेंट को, जहाँ आप सोए हुए हो रजाई ओढ़ के। नहीं सर। उसके बाद मैंने हालांकि दूसरा एक पुलिस केस भी आया था, वो भी नीचे आके यहाँ देखा, एमएलसी जो तो सर प्रैक्टिस वो क्यों मिनिस्ट्री। देखा गया, फिर बच्चों को क्यों नहीं देखा गया नीचे आके? उसके बाद आपने कुछ पूछा ही नहीं सर इनको किसी को? सर हमारी मैं तो आपको इसका अपनी लापरवाही नहीं मानता हूँ, वो तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से लेके दवाई ना खाएं, ठीक है। दवाई तो डॉक्टर का भी कोई फर्ज होता है कि जब कोई बच्चा आया आपको सर एटलीस्ट ट्रीट तो करना चाहिए था ना उसको। सर मैंने तो ट्रीट किया, मैंने बोला कि ये दवाई देनी है, उसमें और ज्यादा दवाई तो दे नहीं सकते। अभी सर पेरेंट्स आपके सामने बोल रहे हैं कि आपने उसको ट्रीट नहीं किया है। सर इससे ज्यादा मैं क्या ट्रीट कर सकता, हमारे लेवल पे तो यही हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सर अगर इमरजेंसी में आए तो उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे, या बाहर स्ट्रक्चर